Good morning, everyone. 7th class. Today is 26th of अक्टूबर और डे है मंडे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके S1 एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर में। अभी डेट शीट नहीं आई है। जैसे ही डेट शीट आ जाएगी आपको बता दिया जाएगा। आपको मैंने सिलेबस भेजा आज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक। अब देखिए चैप्टर 1 से लेकर 7 तक आपको क्या आएगा पेपर में। ठीक है। आपका जो पेपर होगा वो शायद 35 मार्क्स का होगा। और उसमें जो है वो पहले तो हम लोग जो है जैसे कि एमसीक्यूज़ का ही टेस्ट होता था। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता था तो एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता था। लेकिन इसमें एमसीक्यूज़ प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज़ ही आएंगे, एमसीक्यूज़ भी आएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आएंगे। अच्छा, हो सकता है आपको जो ये स्क्रीन है आज उल्टा दिखे, थोड़ी देर एडजस्ट करिए। ठीक है, अपने फ़ोन को जो है वो उल्टा करके देख लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही है। रिवीजन हम लोग ऐसे ही आपने सुनना है सिर्फ मुझे। ठीक है, बाकी रिवीजन चल रहा है। बाकी आपने जो है वो लर्न करने हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यूज प्लस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज प्लस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, ठीक है, वो सारे आपने लर्न करने हैं। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपकी जो लाइव क्लास है, आपकी जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास लाइव क्लास आपकी कल होगी। कल होगी आपकी लाइव क्लास 8:30 से। ठीक है, 8:30 टू 9 बजे तक। 8:30 से 9 बजे तक होगी, क्योंकि 9 बजे से होती थी पहले जैसे कि लेकिन कई बच्चों की जो वो उनके ब्रदर या सिस्टर की अलग से क्लास होती थी उसी टाइम, तो टाइमिंग चेंज कर दी गई है। तो 8:30 से आपकी क्लास होगी, लाइव क्लास। उसमें मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर से कल हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आप लोग पूछेंगे, अगर कोई डाउट नहीं होंगे तो मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो कल सभी तैयार रहिए। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट होंगे तो कल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपकी स्क्रीन उल्टी दिखे, तो इसको जो है वो फ़ोन को ही उल्टा करके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट्स जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए प्लांट्स में भोजन जो है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स में बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भोजन जो है वो बनता कहाँ पे है, हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन जो है वो खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे बनता है आपसे पूछा जा सकता है, तो लीव्स में बनता है। ठीक है, अब देखिए किस प्रोसेस के द्वारा बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जी, ठीक है, जिस प्रोसेस से जो है वो प्लांट्स अपना भोजन। अच्छा, प्लांट्स अगर मैं इसके साथ ऐसे बोलूँ कि ग्रीन प्लांट्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही अपना भोजन बना सकते हैं। इसका मैं रीज़न आगे भी फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है, तो इट इज़ द प्रोसेस, लास्ट में लिखा है रेड कलर में, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खुद का भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो वो किस किस की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किस किस की हमको ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये सभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल से ही जो वो मिलेगी। ठीक है, वो अब्जॉर्ब हो पाएगी। नेक्स्ट वो हमें जो लास्ट में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा उससे, जो सभी इन सब का मिक्सचर हो जाएगा, मतलब जब बन जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन जो वो वहाँ से निकलेगी। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, तो याद रखिए। और रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होते हैं हमारे को। ठीक है, फूड बनाने के लिए हमारे को नहीं, प्लांट्स को क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, तो एक वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एक सनलाइट। वाटर कहाँ से मिलेगा, हमें सॉइल से ऊपर तक आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बता दूँ, जो मतलब एक
टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो वाटर जो है वो किस में से जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो वाटर लेकर के जाएगा उसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? वाटर लेकर के जाएगा उसको बोलते हैं जाइलम। अगर और जैसे पत्तियों में लीव्स में जो है वो फूड तैयार हो जाता है, उसके बाद सभी जो प्लांट्स के जो सारे पार्ट हैं वहाँ तक पहुँचना होता है सारा फूड। तो जो फूड लेकर के जाएगा उसको बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो याद रखिए जाइलम मतलब जो पानी को लेकर के जाएगा ऊपर को, ठीक है। और जो फूड बनने के बाद जो है वो सभी पार्ट तक जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। इसको आप लोग अगले वाले क्लासेस में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कार्बन वाटर के बारे में हमने देख लिया, सॉइल से मिलेगा ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में आपको पता होगा कि छोटे छोटे पोर होते हैं, सबसे पहले भी हमने बात कर चुके हैं। लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। उनके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। पत्तियों से पत्तियों में छोटे छोटे लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो अगर ग्रीन प्लांट्स, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की सहायता सॉरी क्लोरोफिल की हेल्प से ही जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे जो है वो भोजन तैयार होता है, कैसे जाता है, कैसे किसके थ्रू आता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, ठीक है। जो हम लोग हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म है, जो भी सांस लेने वाले जो भी सारे जीव हैं, ठीक है। अब प्लांट्स भी आ गए इसमें और ह्यूमन बींग्स सभी आ गए, ठीक है। ये बोल रहा है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, मतलब कि फूड की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। तो आंसर देखिए, ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड टू किस किस के लिए होते हैं। तो इन पॉइंट्स को सारे याद रखिए। सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। अगर हमें जो है वो फूड नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैसे हम छोटे होते हैं तो बड़े बड़े होते जाते हैं, तो फूड नहीं मिलेगा तो हम कहाँ से, तो हम लोग मर जाएंगे, ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। जैसे प्लांट्स अपना फूड नहीं बनाएंगे तो उनकी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गेन एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती है फूड से। हम लोग डिटेल में इसको चैप्टर नंबर किस में पढ़ चुके हैं, 10 या 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी मिलती है डैमेज रिपेयर। अब देखिए जो भी हमारे अंदर या प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर जो भी डैमेज होता है कई बार, तो वो भी फूड से ही रिपेयर हो जाता है, उससे ही एनर्जी मिलेगी, उससे ही सब कुछ पूरा प्रोसेस आगे चलेगा, ठीक है। मेंटेन बॉडीली फंक्शन। जो भी बॉडी के सारे फंक्शन है या प्लांट्स के जो सारे फंक्शन है वो भी मेंटेन करता है, ठीक है। और अदर कई सारी एक्टिविटी होती है जो कि फूड से ही पॉसिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप, ठीक है। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस देखिए, पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो पैरासाइट होते हैं, तो इसका जो है वो क्या मतलब हुआ? पैरासाइट डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो पैरासाइट है वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है अमरवेल, ठीक है। अमरवेल इसका एक जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। अमरवेल क्या होती है? देखिए अमरवेल जो वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स बनाती है, ठीक है। और सेप्रोट्रॉप्स में लिखा है दे डिराइव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये जो वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे जो वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट, पैरासाइट मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट, ठीक है। पैरासाइट जो वो होस्ट की तरह काम करता है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि अमरबेल जो होती है, ठीक है, जो मतलब जिससे मतलब जो किसी दूसरे से जो है वो फूड बना रही है उसको ही होस्ट बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग स्टफ, ठीक है। ये जो है वो डेड और डिकेइंग स्टफ में ही जी पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल कैस्कटा एंड ऑर्चिड्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी नीचे लिखे गए हैं, एग्जाम्पल फंगी एंड सम बैक्टीरियाज जो है वो ऐसे सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आप यहाँ पे अमरवेल की पिक्चर देख सकते हैं, डोडर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो काफ़ी समय लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, काफ़ी लंबी वीडियो जो है वो बन जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको खुद ही पढ़ना पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे कि स्टार्च है लीव्स में, तो कैसे कैसे करेंगे, तो अल्कोहल, ठीक है, बॉइलिंग करेंगे, तो ये सभी आप लोग इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। फूड इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन मिलेगी, फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इनको फिर से। फिलअप्स में फर्स्ट देखिए, अच्छा सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, सबको पता है कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं। सेकंड देखिए, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो फूड होता है वो किस में स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स किस में जो है वो लास्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट। ठीक है, तो सोलर एनर्जी जो है वो कौन कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल करेगा। नेक्स्ट देखिए, डी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज। ठीक है, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वही जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कार्बन 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 डाइऑक्साइड जो वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 7 नेम द फॉलोइंग पैरासाइट प्लांट्स विद येलो स्लेंडर एंड टेबुलर स्टेम। ठीक है, तो किसकी होती है, कैस्कटा की। सेकंड देखिए, प्लांट्स टेक हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो वो दोनों मोड होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उनको जो पिक्चर प्लांट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड देखिए, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, तो स्टोमेटा, हमने इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोला है कि सो दैट द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको शायद वीडियो जो है वो उल्टा दिखे, कभी उल्टा कभी सीधा। ठीक है, तो इसको जो वो आप लोग एडजस्ट करिए। ठीक है, आप लोग सिर्फ सुनिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो इसमें इसने बोला है कि शो करिए कि प्लांट्स जो है वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, दोनों तरीकों से जो है वो मतलब हम लोग जो है वो इन पर डिपेंड है, चाहे हम लोग हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो डिपेंड है किस पर, प्लांट्स पर। अब देखिए, यहाँ पर भी प्लांट्स है, यहाँ पर भी प्लांट्स है, यहाँ पर भी। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे टाइगर है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कुछ और है। ठीक है, तो देखिए, ये जो प्लांट्स हैं ये कौन खाएगा। ठीक है, जो गॉट होगी, तो जैसे सीप भेड़ होती है, ठीक है, कुछ भी जैसे बकरी होती है, तो बकरी किसको खाएगी, प्लांट्स को खाएगी। और बकरी को कौन खाएगा, टाइगर खाएगा, शेर खाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर शेर इसको खाएगा और ये इसको खाएगा, मतलब कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी चीज़ें जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड होती हैं। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, तो हम लोग किसको खाएंगे, हम लोग भी कई बार जो है वो मांस खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बकरी को खाएंगे, और बकरी जो है वो किसको खाएगी, प्लांट्स को खाएगी। तो हम लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंड है किस पर, प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो पैरासाइट का एग्जाम्पल है। बी देखिए, द प्लांट्स विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, तो पिचर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9 मैच करना है क्लोरोफिल को लीव से। ठीक है, इसको आप लोग खुद देखिए। 10 देखिए, ट्रू और फॉल्स, इनको भी आप लोग देख लीजिए, सब कुछ जो है वो आपको पहले भी बता दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो स्टोमेटा हो जाएगा, इसका लीव्स हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग देखिए। अब देखिए, चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।
ठीक है, इसमें हमने एनिमल्स के न्यूट्रिशन, अब एनिमल्स में हम लोग भी काउंट हो जाएंगे, तो हम लोग में जो अब न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है वही जो मैंने आपको बताया कि डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं और अदर एनिमल्स में, क्योंकि हम लोग जो है वो कई बार जो है वो एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन इन ह्यूमन कैसे होता है, ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी, ऑस्फेगस, स्टोमेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस में। ठीक है, तो इन सभी को आपने जो वो डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में पढ़ना है। अगर आपने फिर से जो वो वीडियो को देखना है तो आपको जो है वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब में जो एनसीईआरटी क्लासेस का एक चैनल है उसमें जो है वो आप लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो, हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको जो है वो जरूर पढ़ना है। मोलर्स कैसे होते हैं और प्री मोलर केनाइन्स कैसे होते हैं, इंसिजर कैसे कैसे होते हैं, किसके लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं, किस किस के लिए जो है वो ये यूज़ होते हैं। यहाँ पे फूड पाइप को ही हम लोग जो है वो ऑस्फेगस बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है वो फूड अंदर जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म होता है, पूरा मतलब कि ख़त्म नहीं होता है, पूरा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। लीवर के बारे में आप लोग देखिए, बाइल जूस कहाँ पे जो है वो क्रिएट होता है, पेनक्रियास क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन विली किसको बोलते हैं, एसिमिलेशन किसको बोलते हैं, एजिशन, एजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में जो है वो डाइजेशन कैसे होता है वो भी आप डिटेल में पढ़ें इसको। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सीधे क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ फिलअप्स है। द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट्स ऑन फूड। ठीक है, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस जो वो क्रिएट करता है। ठीक है, जो इनर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको विली बोलते हैं। तो याद रखिए, अमीबा डाइजेस्ट फूड इन द फूड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ टिक राइट टू करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट, फैट जो वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब मेनली इन द, तो वाटर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। ठीक है, वो रहा है कि डाइजेशन का, स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो तो माउथ से ही हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, ये ठीक बात है कि जो हमारी टंग होती है वो क्या करती है, मिक्स करती है फूड को विद सलाइवा के साथ। ठीक है, सलाइवा क्रिएट होता है हमारे माउथ में, जो कि हमारे फूड के साथ मिल जाता है और अच्छे से उसको अंदर ले जाने में हेल्प करता है। सी देखिए, द गॉल ब्लैडर टेम्परेरली स्टोर बाइल। ठीक है, दो जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें जो वो बाइल होता है। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट सबको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर, तो जो मेन स्टेप्स है वो क्या है, इंजेशन, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे इंजेशन और इनडाइजेशन एक ही बात है। ठीक है, एसिमिलेशन होगा फिर एजेशन होगा। द लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो लीवर होता है, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करने को बोला है। ठीक है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद। ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फूड कंपोनेंट्स। ठीक है, आपके पास पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो सभी को देखिए। विली, व्हाट आर विली, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने रीड करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो विली क्या होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि जो फूड ज़्यादा या कम हो सके, या मतलब कि ज़्यादा आ सके उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिए इन क्वेश्चन को अच्छे से। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि उनमें जो वो सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स। देखिए, जो जैसे जो एनिमल्स हैं
वो जो वो घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है। तो उनमें जो वो घास में जो वो सेलुलोज होता है, तो हम लोग उसको जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, इसको भी याद रखिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, च्यूइंग ऑफ फूड माउथ, ठीक है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो सब कुछ आपने पढ़ना है अच्छे से। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यहाँ पे फिगर भी बनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, पूरी। तो इनमें याद रखना है आपने जो वो स्टमक में क्या होता है, पेनक्रियाज क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा भोजन जो वो डाइजेस्ट होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, फिर जो वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। सबके जो वो फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं माउथ है, ऑस्फेगस जो कि हमारी फूड पाइप होती है जिसके थ्रू फूड अंदर जाएगा, उसको ऑस्फेगस बोलते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबको आपने जो वो अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ वेजिटेबल ग्रास, ठीक है, क्या हम लोग जो वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, लीव्स में, ठीक है। तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो वो क्या होता है, फिर से क्वेश्चन आ गया, उसमें जो वो सेल्यूलोज ज़्यादा होता है। तो ये सभी क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड के। तो ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए क्योंकि आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो आपने जो वो आज और कल आपका यही होमवर्क रहेगा कि आज और कल आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है। कल लाइव क्लास में मैं आप फिर से डिस्कस करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।